इन्होंने वॉशिंग मशीन रख ली। एक दुकान वाला था, उसका प्रचार का बोर्ड और वॉशिंग मशीन दोनों ट्रक में भरी जा चुकी हैं। और अब जैसे कि अंडरपास आप समझ सकते हैं, अंडरपास खुलने वाला है, तो जैसे ही अंडरपास खुलेगा इसके ऊपर बड़ा हैवी ट्रैफिक का लोड आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन में हमने ये ड्राइव शुरू कर रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर में। आज कितनी गाड़ियों का चलान हुआ है सर? आज अभी दो गाड़ियों का हो चुका है। ये तीसरी है। नहीं उठाई भी गई हैं गाड़ियाँ नहीं उठाई तो कोई नहीं। पूरी रेलवे लाइन पे आपको 2 ही गाड़ियाँ दिखी। हाँ अभी तो 2 ही गाड़ियाँ मिली जो नो पार्किंग में। चाहे टीन हो, चाहे बाइक हो, चाहे प्रचार के बोर्ड हो, कुछ भी हो, परचूने की दुकान पर बाहर रखे स्टैंड हो, सब कुछ ट्रक में भरा जा चुका है। सीडी भी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस जितने भी आज व्हीकल्स खड़े हैं अनऑथराइज उनका चालान काटेगी। और एमसीडी आप देख ही रहे हैं अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी 2 व्हीलर्स इनको मिल रहे हैं उनको ले रही है और जितने भी कार्स हैं उनका साथ में चालान काटने की प्रक्रिया जारी है। बंदा मारा था, गाड़ी को यहाँ खड़ी कर जाता। इतनी गाड़ी है कि पब्लिक परेशान हो। अगर रोड पे सारी गाड़ियाँ हट जाए ना तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पे। करेंगे यहाँ मत खड़ी करो, कहते तुम्हारे बाप की है, यहाँ तुम्हारी है। मैंने कहा सरकार है, लड़ने जाओ, इतना गंद फेंक जाते हैं, हम किससे लड़े? जाति पाति पे आ जाती है। फिर लगातार ये ड्राइव चलती रहेंगी। मकसद है रेलवे रोड को पूरी तरीके से खाली कराना, इंक्रोचमेंट मुक्त कराना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली इंक्रोचमेंट की गिरफ्त में है और हम हमेशा हर बार इस तरह की खबरें आपको दिखाते हैं। और आज मेरी मौजूदगी विजवासन राजनगर पार्ट 2 में है, रेलवे लाइन के पास, जहां पर एक एमसीडी का ड्राइव चल रहा है। और ये जॉइंट ड्राइव है जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी भी हैं। इस पूरी सड़क के ऊपर कुछ भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो बाइक हो, सबको ट्रक में भरा जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेगुलर इस तरह की ड्राइव चल रही है। और यहाँ की जो RWA है उसके जो महासचिव हैं प्रदीप नवानी, वो लगातार इंक्रोचमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। आज ये बड़ी ड्राइव है और उनकी टीम साथ चल रही है। आप देखिए, ये ट्रक है जिसके अंदर पूरा इंक्रोचमेंट का सामान भरे जा रहा है। कैमरामैन दिखाए क्या कुछ सामान इसमें है। चाहे टीन हो, चाहे बाइक हो, चाहे प्रचार के बोर्ड हो, कुछ भी हो, परचूने की दुकान पर बाहर रखे स्टैंड हो, सब कुछ ट्रक में भरा जा चुका है। और ये पूरी ड्राइव रेलवे क्रॉसिंग से शुरू हुई है और रेलवे लाइन पर पूरी चल रही है। साथ ही आपको वाइट शर्ट में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नज़र आ रहे होंगे जो लगातार चालान कर रहे हैं। हालांकि बाइकों तो उठा लिया जा रहा है, लेकिन अब देखिए ये इन्होंने वॉशिंग मशीन रख ली। एक दुकान वाला था, उसका प्रचार का बोर्ड और वॉशिंग मशीन दोनों ट्रक में भरी जा चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जो दुकानें होती हैं, दुकानों के सामने जो भी सामान है उन सबको ट्रक में भरा जा रहा है। एमसीडी की बड़ी ड्राइव आप इसको कह सकते हैं। जो गाड़ियाँ हैं, हम बात कर रहे थे 4 पहियों की जो गाड़ियाँ हैं उनको उठा के ट्रक में तो नहीं रख सकते, लेकिन उस पर चालान लगातार जो यहाँ के ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी ड्राइव आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पल्सर बाइक है, वो ट्रक के अंदर रखी जा चुकी है। प्रदीप नवानी जी हैं, इनसे बात करते हैं। प्रदीप नवानी जी, लगातार आप इंक्रोचमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं, आज आपके क्षेत्र में ड्राइव चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, ये जो ड्राइव है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पे चल रही है। और हमने कंसर्न डीसीपी से भी मीटिंग की थी साउथ वेस्ट के, और ट्रैफिक पुलिस से भी मीटिंग की थी, और साथ में डीसी साहब से भी मीटिंग की थी। और आज देख सकते हैं सभी दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और एमसीडी भी मौजूद है। और ट्रैफिक पुलिस जितने भी आज व्हीकल्स खड़े हैं अनऑथराइज उनका चालान काटेगी। और एमसीडी आप देख ही रहे हैं अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी 2 व्हीलर्स इनको मिल रहे हैं उनको ले रही है और जितने भी कार्स हैं उनका साथ में चालान काटने की प्रक्रिया जारी है। तो बिल्कुल नवानी जी से हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सर, कितनी परेशानी लोगों को हो रही थी, इस तरह के इंक्रोचमेंट इस रेलवे लाइन पर हो रहे हैं? देखिए, हमारे पास लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी इस बात पर रेलवे क्रॉसिंग रोड पर। और अब जैसे कि अंडरपास आप समझ सकते हैं, अंडरपास खुलने वाला है, तो जैसे ही अंडरपास खुलेगा इसके ऊपर बड़ा हैवी ट्रैफिक का लोड आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन में हमने ये ड्राइव शुरू कर रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर में। मार्च में पिछली ड्राइव हुई थी और ये लगातार ड्राइव जारी है। और ना ये पहली ड्राइव है, ना ये आखिरी ड्राइव है, लगातार ये ड्राइव चलती रहेंगी। मकसद है रेलवे रोड को पूरी तरीके से खाली कराना, इंक्रोचमेंट मुक्त कराना, ताकि राजनगर पार्ट 2 एक खूबसूरत कॉलोनी के रूप में उभर के आ सके। हर जगह हम लोग देखते हैं, जब भी कवरेज करते हैं तो सुनने में आता है कि एमसीडी की ड्राइव से पहले ही बता दिया जाता है लोगों को और वो अपना इंक्रोचमेंट छुपा लेते हैं। यहाँ आपकी निगरानी में क्या ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये तो इनका इंटरनल कम्युनिकेशन है और मैं इससे इनकार नहीं करूँगा कि ये होता है,
ठीक है। और इस चीज़ को रोकने के लिए जितने भी कदम हैं हम कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी के साथ लगातार उठाते भी रहते हैं, और हम सरप्राइज़ रेड्स भी करेंगे। सरप्राइज़ रेड्स अब रात को चला करेंगी 7 और 8 बजे के करीब। मकसद एक ही है, मेहरौली रोड और रेलवे क्रॉसिंग रोड को पूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त करवाना। आज कितनी गाड़ियों का चलान हुआ है सर? आज अभी दो गाड़ियों का हो चुका है। ये तीसरी है? जी। तो उठाई भी गई हैं गाड़ियाँ? नहीं उठाई तो कोई नहीं। पूरी रेलवे लाइन पे आपको 2 ही गाड़ियाँ दिखी? हाँ, अभी तो 2 ही गाड़ियाँ मिली जो नो पार्किंग में। बाकी तो कोई गाड़ी। कितना 500 का चलान हुआ है? हाँ 500, 2 गाड़ियों का हुआ है, 500 का। शिकायतें आ रही हैं पब्लिक की, वही ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है अवैध पार्किंग की वजह से? जितनी शिकायतें आती हैं, जब भी ड्राइव चलता है हम चालान करते हैं। पिछली बार भी ड्राइव चला था, उसमें भी हमने काफ़ी चालान किए थे। कितना ड्राइव चला है, मतलब एक महीने में कितनी बार ड्राइव चला है? वो तो जैसे ये एमसीडी वाले ड्राइव चलाते हैं तो उन्हीं के साथ अटैच हम होते हैं, जॉइंट ड्राइव चलते हैं। साथ में अधिकारियों के साथ चल रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। सर क्या कुछ समझा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी तो निरंतर अपने निवासियों से यही अपील रहती है कि रेलवे क्रॉसिंग रोड और मेहरौली रोड दोनों लाइफ लाइन है राजनगर पार्ट 2 की। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर भी हैं, इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए। तो हम लगातार निवासियों को जागरूक भी करते रहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का अनऑथराइज व्हीकल पार्क ना करें। तो देखिए कैमरामैन के पीछे फिर एक गाड़ी आ गई। इसी तरह से अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो कि इंक्रोचमेंट करती हैं। कैमरामैन इस गाड़ी को दिखाए, और ये गाड़ी देखिए पूरी की पूरी सड़क के ऊपर खड़ी हुई है। इसने लगभग 4 फीट पूरा घेरा हुआ है सड़क को, और इसके बाद जो खाली सड़क बचता है वो ऐसा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं आ सकती, इतना संकरा सड़क बन गया है। इसी गाड़ी की वजह से देखिए जाम भी लगना शुरू हो गया है, और इस तरह की गाड़ियां अलग अलग स्पॉट पर खड़ी हुई हैं। दिक्कत तो जी रहता बंदा वहाँ है और गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाता है। बंदा वहाँ रहता है, गाड़ी को यहाँ खड़ी कर जाता है। इतनी गाड़ी है कि पब्लिक परेशान हो। अगर रोड पर सारी गाड़ियाँ हट जाए ना तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे रोड बहुत चौड़ा है। एमसीडी टाइम टू टाइम चला रही है ड्राइव? नहीं, टाइम टू टाइम नहीं। एमसीडी कुछ नहीं। कितने दिन बाद चली है ये तो करीबन भाई कब आए थे वो पहले कब आए थे? 2-3 महीने पहले आए थे शायद वो। तो आप चाहते हैं रेगुलर चलनी चाहिए? नहीं, ये मैं कहता हूँ जी बिल्कुल इतनी सुविधा हो जाएगी लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो देखिए जाम लगना शुरू हो गया है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी है। गाड़ियों की वजह से जाम लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे बीट अफसर को तो हम कई बार कह चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। नहीं करेंगे, यहाँ मत खड़ी करो। कहते तुम्हारे बाप की है, यहाँ तुम्हारी है। मैंने कहा सरकार ही है, लड़ने जाओ। इतना गंद फेंक जाते हैं, हम किससे लड़े? जाति पाति पे आ जाती है, फिर क्या करें बताओ? एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती होंगी? सब कुछ हो जाती है। बड़ी बड़ी गाली आती है, सब कुछ फट जाए। कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत होती है भाई, खाली नहीं निकल सकते तो एम्बुलेंस किसी के घर में आग लग जाए ना, जाम लग जाता है। जाम लग रहा है। बहुत तगड़ा आदमी नहीं निकल सकता बेटा, बहुत तगड़ा लगता है। हम पता है बच्चों का खतरा हमारा। तो बिल्कुल प्रदीप नवानी जी हैं, आरडब्ल्यूए के सदस्य हैं, और ये अपनी पूरी टीम के साथ सक्रिय रहते हैं, नज़र बनाए रखते हैं कि जनता को जिन चीज़ों से परेशानी हो रही है, जिस अतिक्रमण से परेशानी हो रही है, उस अतिक्रमण को वहाँ से हटाया जाए। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो काउंटर हो, चाहे प्रचार का बोर्ड हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो बाइक्स हो, सब कुछ ट्रक में भरा जा रहा है। साथ में ट्रैफिक पुलिस है। कार अगर आ रही है तो उसको उठा के ट्रक में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका चालान लगातार हो रहा है। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो सड़क के ऊपर अतिक्रमण ना करें। इससे एम्बुलेंस फंस जाती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, और लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद इंक्रोचमेंट करने वाले लोग इस चीज़ को समझेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।